मोटी सैलरी के लालच में अश्लील वीडियो चैट गैंग का खुलासा। अच्छी सैलरी के लालच में कुछ लड़कियां अश्लील वीडियो चैट गैंग के चंगुल में फंस रही हैं। फिर यही लड़कियां मजबूरन ही सही कई लोगों को अश्लीलता के चंगुल में फांसती है। कुछ लोग इज्जत के खातिर लाखों रुपए दे देते हैं और कई लोग तो तंगहाली व बेइज्जती के कारण खुदकुशी तक कर देते हैं। कुछ ऐसे ही अश्लील वीडियो चैट गैंग का पुलिस ने खुलासा किया तो कई चौंकानी वाली कहानी सामने आई। राघव चड्ढा ने धड़कते दिल से अपने मोबाइल का वीडियो कॉल ऑन किया तो वह अपनी जगह से उछल पड़ा, क्योंकि उसके मोबाइल पर जो लड़की नजर आई वह 22 से 23 साल की खूबसूरत नवयौवना थी। उसका एक एक अंग कसा हुआ और कमनीय था। रंग दूध में केसर मिले जैसा हल्का सा गुलाबी, काले बालों की लंबी छोटी जो इस वक्त उसके उभरे सीने पर नागिन सी बलखाती प्रतीत हो रही थी। पतले रसीले होंठ, लंबी नाक और हिरणी सी चंचल आंखें, वह सचमुच अप्सरा जैसी ही लग रही थी। उसके जिस्म पर रंगीन बेलबूटों वाली मिनी शर्ट और आसमानी रंग की जीन्स थी। राघव चडीढ़ा इस वक्त केवल टावेल लपेटे हुए था। शर्मा कर वह शर्ट पहनने दौड़ा तो अप्सरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। रहने दो राघव, तुम्हारा नंगा बदन देखने में मुझे मजा आ रहा है। शर्ट पहनने की कोशिश करोगे तो सारा मजा ही खराब हो जाएगा। राघव के पांव वहीं ठिठक गए। वह झेंप कर बोला, मैं नहाकर आया था, ध्यान ही नहीं रहा कि मैंने अपनी शर्ट और पायजामा नहीं पहना है। कोई बात नहीं। अप्सरा मुस्कुराई। देखो, तुम्हारा टाइम निकल रहा है। तुमने 1 घंटे के लिए मुझे 1000 रुपए दिए हैं। हां। राघव ने सिर हिलाया और अप्सरा की खूबसूरत फिगर देखते हुए गहरी सांस भरी। तुम वाकई हसीन हो अप्सरा, तुम्हें देखकर दिल को सुकून पहुंच गया। मैं तुम्हारे दिल को गुदगुदाना चाहती हूं राघव। मैं और मेरी यह जवानी एकदम अछूती है, इसे आज तक किसी पुरुष ने छुआ तक नहीं है। तुम्हें मैं अपनी उफनती जवानी का नशीला डोज पिलाने को तैयार हूं, इसकी कीमत दे सकोगे? राघव ने पूरे जोश में कहा। क्या लोगी? हुक्म करो अप्सरा, तुम्हारी इस अछूती कातिल जवानी का जाम पीने के लिए मैं खुद को कुर्बान कर सकता हूं। मैं एक बार की बैठक के 5000 लूंगी। पूरी रात अपनी बाहों में रखोगे तो 20,000 खर्च करने पड़ेंगे। मैं 25,000 दे दूंगा अप्सरा, तुम्हें मैं अपने बिस्तर पर हर सूरत में पाना चाहता हूं। राघव के स्वर में मजबूती थी। यह सौदा तुम्हारे और मेरे बीच का होगा राघव। इसके लिए मैं तुमसे आज रात को 7 बजे संपर्क करूंगी। अप्सरा बहुत धीमी आवाज में बोली, जिसे केवल राघव ही सुन पाया। ठीक है अप्सरा, मैं 7 बजे तैयार रहूंगा। मुझे बता देना तुम्हें मैं कहां से पिक करूं। बता दूंगी, अप्सरा ने कहकर कातिल अंगड़ाई ली। फिर बड़ी बेबाकी से उसने शर्ट के बटन खोल दिए। उसका उफनता हुआ यौवन खजाना अब अधखुला था। राघव की आंखें फट पड़ीं। देख लो राघव बाबू, तुमने ऐसी जन्नत का नजारा शायद ही कभी किया होगा। सही कह रही हो अप्सरा। फटी फटी आंखों से अप्सरा के अर्धनग्न उभारों का नजारा देखते हुए राघव चडीढ़ा ने थूक निगला। मेरी शादी नहीं हुई है तो यह सब कहां देखने को मिलता? कुछ और देखोगे? नहीं। राघव जल्दी से बोला, अगर शरीर के सारे भेद पहले ही खोल दोगी तो उन लम्हों का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा जो मैं अपने पलंग पर देखना चाहता हूं। तुम्हारे जिस्म को मैं बेपर्दा करूं, यह मेरी तमन्ना है। ओके। अप्सरा ने कहने के बाद अपनी शर्ट के बटन लगा लिए। तो मैं शेष बचे तुम्हारे 15 मिनट का आनंद बातों से ही चुका देती हूं। मेरी रसाभरी बातें भी तुम्हें पूरा मजा देंगी राघव बाबू। मुझे तुम्हारे रसाभरे यौवन को देखकर ही मजा आ रहा है अप्सरा। अब शेष रात के लिए छोड़ो, कुछ अपने विषय में बताओ। कहां पर रहती हो तुम? गाजियाबाद की ही हूं राघव। अप्सरा फिर धीरे से फुसफुसाई। यह सब पूछताछ मेरी जॉब में शामिल नहीं है। तुम रोमांटिक बातें करो। जॉब? राघव चौंका। क्या तुम पुरुष का दिल बहलाने की जॉब करती हो? हां, अप्सरा ने धीरे से कहा। मेरा मालिक सामने बैठा है, लेकिन इतनी दूर है जहां मेरी धीमी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। राघव चडीढ़ा गाजियाबाद की एक प्राइवेट कंपनी में सेल्समैन का काम करता था। संडे या छुट्टी वाले दिन वह देर तक सोता था। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। मम्मी पापा अलीगढ़ में रहते थे, उसे यहां कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं था। राजनगर एक्सटेंशन में उसने किराए का कमरा ले रखा था। फिलहाल मस्त मौला जिंदगी थी उसकी।
खाना वह घर पर ही बनाता था। छुट्टी वाले दिन वह 10 बजे तक सोता था, फिर उठकर नित्य कर्म से निपटने के बाद चाय परांठे बनाता था, फिर मोबाइल लेकर पलंग पर पसर जाता था। कोई दोस्त वगैरह आ गया तो उससे गप्पें लड़ाकर टाइम पास हो जाता था। उस दिन रविवार को 10:15 बजे राघव ने बिस्तर छोड़ा। टॉवेल बाथरूम में टांग कर वह फ्रेश होने के लिए टॉयलेट में घुस गया। टॉयलेट से निपटकर वह नहाया और टॉवेल लपेटकर किचन में आ गया। उसने चाय गैस पर रखी ही थी कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बजने लगी। स्क्रीन पर नया नंबर था जो उसके लिए अनजान था। उसने फोन काट दिया। थोड़ी देर में फिर मोबाइल की घंटी बजने लगी। वही नंबर स्क्रीन पर था। राघव ने कॉल रिसीव करके कहा, हेलो। दूसरी ओर से किसी फीमेल की आवाज उसके कान में सुनाई दी, गुड मॉर्निंग राघव जी। गुड मॉर्निंग। हैरत में डूबे राघव ने जल्दी से कहा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन हैं? मैं आपके पहचान की नहीं हूं मिस्टर राघव जी, लेकिन क्या अनजान लोगों से आप बात नहीं करते हैं? स्वर में जैसे मिश्री घोल रखी हो उस युवती ने। राघव चड्ढा के दिल के तार झंझना उठे। वह हड़बड़ाकर बोला, बात अनजान व्यक्ति से भी की जा सकती है, लेकिन नाम मालूम हो जाता तो अच्छा रहता। मेरा नाम अप्सरा है। अपने एक एक शब्द में शहद घोलते हुए दूसरी ओर से युवती ने अपना परिचय दिया। मैं नाम की ही अप्सरा नहीं हूं। मेरा रूप यौवन इंद्र की अप्सरा को भी मात देने वाला है। राघव उसके रूप यौवन की बात पर सिर से पांव तक रोमांच से भर गया। गैस बंद करके वह पलंग पर आकर बैठ गया। उस युवती की आवाज का जादू उसके सिर चढ़कर बोलने लगा था। उसे लगा यह युवती दिल फेंक है और उससे दोस्ती करना चाहती है। आप खामोश हो गए राघव बाबू। लगता है आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है अप्सरा जी। राघव जल्दी से बोला, आप कह रही हैं तो आप होंगी इंद्र की अप्सरा से भी हसीन जवान। लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आप मुझे कैसे जानती हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपको किसने दिया है? और आप जैसे हैंडसम बैचलर का नाम और मोबाइल नंबर को मालूम करना ही हमारा काम होता है मिस्टर राघव चड्ढा जी। हमें यह सब पता होगा, तभी तो आपसे मन की बात हो सकेगी। राघव की बात काटकर अप्सरा ने मदहोश करने वाले अंदाज में कहा, मुझसे बात करके आप सारे जहां का सुख पालेंगे। वाह, आप तो बहुत रोमांटिक मिजाज वाली हैं अप्सरा जी, किंतु आप बातों से ही मन बहलाती हैं या इससे आगे भी जाने की कोशिश करती हैं? मेरा इशारा समझ रही हैं ना आप? मर्दों का चेहरा पढ़कर उसके दिल की बात जान लेने की कला हर औरत को आती है राघव बाबू। आपके मन में जो कुछ है वह मैं समझ रही हूं, लेकिन उसके लिए एक कीमत भी होती है और खुफिया जगह भी। खुफिया से मेरा मतलब है जहां बात पर्दे में ही रहे, न आप बदनाम हो न मैं। जगह है मेरे पास। राघव मस्ती से भरकर झट से बोला, मैं यहां अपने कमरे में अकेला रहता हूं। आप खुश हो जाएं, उसकी कीमत भी मैं आपको दे दूंगा। अप्सरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। बहुत उतावले हैं आप राघव जी, लेकिन कीमत मैं बिस्तर पर आने की ही नहीं, आपसे रोमांटिक बातें करने की भी लूंगी। कितना कीमत लेंगी आप? राघव ने पूछा। बात करने की कीमत 15 मिनट के लिए केवल 250 रुपए। अगर मंजूर हो तो वीडियो कॉल ऑन कर सकते हैं। राघव चड्ढा ने खुशी से कहा, आपसे आमने सामने रोमांटिक बात करने के लिए यह कीमत कुछ नहीं है अप्सरा जी। तो आप 1000 रुपए मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, फिर मैं 1 घंटे के लिए आपको अपने रेशमी जिस्म के वह गोपनीय हिस्से दिखाऊंगी जो एक कुंवारे व्यक्ति ने केवल ब्लू फिल्म में ही देखे होते हैं। अरे वाह, यह तो बहुत रोमांचकारी होने वाला है अप्सरा जी। आप अपना अकाउंट नंबर बता दीजिए, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। अप्सरा ने तुरंत अपना अकाउंट नंबर राघव के मोबाइल पर व्हाट्सएप कर दिया। राघव ने पेटीएम से 1000 रुपए उस अकाउंट में डाल दिए। अप्सरा की ओर से मुस्कुराकर कहा गया, अब आप अपनी ओर से मुझसे वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। अप्सरा से बात करने के बाद राघव की खोपड़ी भन्ना गई। वह अप्सरा से बोला, यार, मैं पहली बार सुन रहा हूं पुरुष का दिल बहलाने के लिए भी लड़कियां जॉब करती हैं। यह हकीकत है राघव। अप्सरा का स्वर गंभीर हो गया। हमारी मजबूरी कुछ भी करा लेती है राघव, लेकिन मैंने तुमसे 1 घंटे के लिए जो रुपए लिए हैं वह मेरे पर्स में नहीं आएंगे। मैं ड्यूटी पर हूं। यह रुपए मालिक की पॉकेट में जाएंगे। हां, अगर तुम अपने दिल से मुझे रात को अपने पास बुलाओगे
तो वह मेरी अपनी कमाई होगी। राघव कुछ क्षण सोचा, फिर बोला, तुम शाम को फोन करना अप्सरा, अब तो तुमसे मिलना बहुत जरूरी हो गया है। बाय। कहने के बाद राघव ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वह अजीब सी उथल पुथल मन में लिए पलंग पर लेट गया। दुनिया में क्या क्या खेल हो रहे हैं जान लेने के बाद वह गहरी सोच में डूब गया था। उसे कब नींद आ गई वह जान ही नहीं पाया। उत्तर प्रदेश के महानगर गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन में 5 जुलाई 2024 को शाम के समय एक महिला घबराई हुई आई। महिला की उम्र 25 से 26 साल के आसपास की होगी। देखने में वह खूबसूरत थी। उसका रंग गेहुआ था। साधारण साड़ी ब्लाउज में वह मध्यम परिवार से लग रही थी। उसके साथ एक व्यक्ति भी था। वह शर्ट पतलून पहने हुए था। दाढ़ी के बाल सफेद थे, सिर में भी हल्की सफेदी झलक रही थी। यह व्यक्ति 32 वर्ष के करीब होगा। पांव में उसने रबड़ की चप्पलें पहन रखी थीं। हेड कांस्टेबल मलखान सिंह उस समय बाहर ही बैठा था। उससे उस महिला के साथ आए व्यक्ति ने झिझकते हुए कहा, हमें एक शिकायत करनी है। साहब कहाँ बैठते हैं? आज एसएचओ साहब नहीं आए हैं। सामने के रूम में एसआई जितेंद्र सिंह मौजूद हैं, तुम उनसे मिल लो। हेड कांस्टेबल मलखान सिंह ने सामने का कमरा दिखाते हुए कहा। दोनों उस रूम की तरफ बढ़ने लगे तो हेड कांस्टेबल मलखान सिंह यह जानने के लिए कि मामला क्या है, दोनों के पीछे एसआई जितेंद्र सिंह के कमरे में पहुंच गया। एसआई जितेंद्र सिंह महिला और साथ में आए व्यक्ति की ओर देखकर पूछ रहे थे, क्या हुआ है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मेरी जान को खतरा है साहब। वे लोग मुझे जान से मार डालने की धमकी दे रहे हैं। महिला थरथराते लहजे में बोली। कौन लोग? किससे तुम्हारी जान को खतरा है? एसआई सिंह हैरान होकर बोले। वे बहुत खतरनाक लोग हैं साहब। महिला डरी आवाज में बोली। तेजाब से मेरा चेहरा बिगाड़ने की धमकी दे रहे हैं। मामला गंभीर लग रहा था। एसआई सिंह ने हेड कांस्टेबल मलखान को आंखों से इशारा किया। मलखान सिंह ने दोनों के करीब आकर कहा, तुम दोनों बेंच पर बैठो। ये पुलिस थाना है, यहां डरने की कोई बात नहीं है। बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। दोनों बेंच पर बैठ गए। हेड कांस्टेबल दोनों के लिए पानी ले आया। पानी पी लेने के बाद महिला थोड़ा नॉर्मल हुई। क्या नाम है तुम्हारा? एसआई जितेंद्र सिंह ने पूछा। मेरा नाम निकिता है। यह मेरे पति हैं। इनका नाम जितेंद्र यादव है। कहां पर रहते हो जितेंद्र? जी, राजनगर एक्सटेंशन, नंदग्राम नगर, गाजियाबाद का निवासी हूं मैं। एक दुकान पर नौकरी करता हूं, जितेंद्र यादव ने बताया। तुम्हारी पत्नी निकिता को किससे जान का खतरा है? यह खतरा इसने खुद मोल लिया है साहब। जितेंद्र के स्वर में अब खींच थी। अच्छा भला घर के काम संभाल रही थी। मैं इतना कमा लाता हूं कि इसे घर से बाहर कदम निकालने की जरूरत ही न पड़े। लेकिन नहीं, 2 अक्षर क्या पढ़ लिख गई, नौकरी करने का भूत सिर पर सवार हो गया और मुसीबत मोल के आई अपनी जान को। तुम कहां गई थी नौकरी करने के लिए? मुझे पूरी बात बताओ। वे कौन लोग हैं जो तुम्हारी जान लेना चाहते हैं और तुम्हारे मुंह पर तेजाब डालने की धमकी दे रहे हैं? एसआई सिंह का स्वर गंभीर हो गया था। निकिता अपने साथ घटी घटना का पूरा ब्यौरा चलचित्र की भांति सुनाने लगी। सर, मैं इंटरमीडिएट तक पढ़ी हूं। पति की कमाई से मैं संतुष्ट नहीं थी। कारण, इतनी महंगाई में कम तनख्वाह में गुजारा तो हो रहा था, किंतु भविष्य के लिए कुछ बचता नहीं था। बहुत सोच विचार करके मैंने अपना रिज्यूम जॉब है एप्लीकेशन पर डाल दिया। 1 जुलाई 2024 को मुझे मेरे मोबाइल पर एक कॉल आई। हेलो निकिता, आपने जॉब है ऐप पर अपना रिज्यूम डाला है। क्या आप अच्छी नौकरी करना चाहती हैं? हाँ सर, लेकिन पहले यह बताइए आप कौन हैं? मैं एक फाइनेंस कंपनी का एमडी रविंदर कुमार हूं। मेरी कंपनी में आपके लिए फाइनेंस एडवाइजर का पद खाली है। आपको यह जॉब मैं दे सकता हूं। मैंने केवल इंटर किया है सर, मेरी इंग्लिश भी कमजोर है। मैं यह जॉब कैसे कर पाऊंगी? निकिता ने सच्चाई बयां करते हुए कहा, आपकी कंपनी में कोई दूसरा काम हो तो बताइए। आप तो डर रही हैं भाई, मेरे यहां सारा काम हिंदी में ही होता है। हम भारतीय हैं निकिता जी, अंग्रेज नहीं। फिर क्यों अंग्रेजी की टांग अपने काम में घसीटें? आप बेफिक्र रहिए। आप फाइनेंस एडवाइजर का काम बखूबी कर लेंगी। मैं सैलरी भी 30,000 से ऊपर दूंगा आपको। 30,000 ही? निकिता खुशी से उछल पड़ी। बताइए रविंदर जी, मैं कब से यह जॉब ज्वाइन करूं? आज 1 जुलाई है। मैं कंपनी के काम से कोलकाता जा रहा हूं।
2 दिन का टूर है मेरा। मैं आज रात को फ्लाइट पकड़ूंगा और 3 जुलाई को फ्लाइट से वापस आ जाऊंगा। आप 4 जुलाई को मुंह से मिलकर अपना ज्वाइनिंग लेटर ले लेना। उसी दिन से आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद सर। निकिता अपनी खुशी छिपाने की कोशिश करती हुई बोली। मुझे कहां आना होगा सर? आप सुबह 10 बजे मुझे डीएलएफ के पास बस स्टॉप पर मिलना। मैं आपको अपने ऑफिस ले जाने के लिए खुद वहां आ जाऊंगा। याद रहेगा ना, 4 जुलाई 10 बजे? याद रहेगा सर। मैं ठीक समय पर आपको मिल जाऊंगी, निकिता ने कहा। दूसरी ओर से फोन कट गया। तब निकिता खुशी से पूरे घर में नाचती रही। शाम को उसका पति जितेंद्र काम से लौटा तो निकिता ने उसके गले में प्यार से हाथ डालकर चहकते हुए कहा, आप मुझे मना करते रहे। देख लो, मुझे एक फाइनेंस कंपनी में फाइनेंस एडवाइजर की शानदार जॉब मिल गई है। सैलरी जानते हो कितनी मिलेगी? पूरे 30,000 रुपए। 30,000? जितेंद्र हैरत से बोला। अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी निकिता। जी हां, निकिता मुस्कुराई। 1 महीने की सैलरी मुझे मिल जाएगी तो तुम काम छोड़ देना, घर संभालना। मैं कमा कर लाऊंगी, तुम्हें घर संभालना होगा। उड़ो मत निकिता, हम दोनों कमाएंगे, दोनों मिलकर घर को संभाल लेंगे। चलो, अब अपने हाथ से गर्मागर्म चाय बनाकर पिलाओ मुझे, जितेंद्र ने कहा और हाथ मुंह धोने बाथरूम में चला गया। निकिता 3 दिन बाद 4 जुलाई को सज संवर कर ठीक 10 बजे डीएलएफ के बस स्टॉप पर पहुंच गई। थोड़ी ही देर में एक सांवले रंग का युवक बाइक पर वहां आ गया। निकिता? उसने अपने चेहरे से सुनहरी फ्रेम का चश्मा उतारते हुए निकिता की ओर देखा। जी हां, मैं निकिता हूं। निकिता उस युवक की ओर बढ़ते हुए मुस्कुराकर बोली, आप ही रविंदर हैं? युवक ने सिर हिलाया। निकिता ने दोनों हाथ जोड़कर रविंदर को नमस्ते की। रविंदर ने उसे बाइक पर बैठने का इशारा किया तो वह उचक कर बैठ गई। रविंदर उसे राजेंद्र नगर लेकर गया। यहां 11/186 सेक्टर 3 के फर्स्ट फ्लोर पर उसका ऑफिस था। ऑफिस में उस समय शानदार कुर्सियों पर एक युवा लड़की और एक युवक बैठे हुए थे। अंदर दूसरे रूम में 4 से 5 युवतियां भी थीं, जो कानों पर हेडफोन लगाए किसी से बातें करती नजर आ रही थीं। बैठो निकिता। रविंदर ने उसके लिए एक कुर्सी बढ़ाई तो निकिता सकुचाती हुई बैठ गई। यह है तुम्हारा ऑफिस, तुम्हें यहां बैठकर काम करना है, रविंदर ने मुस्कुराकर कहा। मैं तुम्हें पूरे 30,000 रुपए दूंगा, लेकिन तुम 1 महीना ठीक काम कर पाओ, इसकी मुझे गारंटी चाहिए। मैं पूरी लगन से काम करूंगी सर, इतनी अच्छी नौकरी को मैं नहीं छोड़ने वाली, निकिता ने दृढ़ स्वर में अपनी बात कही। फिर भी मुझे विश्वास करने के लिए 25,000 रुपए तुमसे चाहिए। ये रुपए तुम्हारे मेरे पास जमा रहेंगे। मुझे जब विश्वास हो जाएगा कि तुम अब काम नहीं छोड़ोगी तो मैं 25,000 रुपए वापस कर दूंगा। 25,000? निकिता कुछ क्षण के लिए गहरी सोच में डूब गई, फिर सामान्य होकर बोली, मेरे पास 25,000 रुपए हैं, लेकिन मैं पेटीएम कर सकती हूं सर। ठीक है, रविंदर खुश होकर बोला। उसने अपना क्यूआर कोड दिखा दिया। निकिता ने अपने मोबाइल से 25,000 रुपए रविंदर को पेटीएम कर दिए। संतुष्ट होने के बाद रविंदर अपनी कुर्सी को सरकाकर उसके करीब आ गया। अब अपना काम समझ लो निकिता, यहां कोई फाइनेंस वाइनेंस का काम नहीं होता। तुम्हें यहां बैठकर युवकों से न्यूड चैटिंग करनी होगी। न्यूड चैटिंग? निकिता चौंक कर बोली। यह तो अच्छा काम नहीं है सर, मैं यह नहीं कर सकती। पूरी बात सुन लो, रविंदर बेशर्मी से बोला। तुम्हें युवकों को खुश करने के लिए वीडियो कॉलिंग पर अपने इस खूबसूरत जिस्म को नंगा भी करना पड़ेगा। युवकों से 10 मिनट की चैटिंग के बदले 200 रुपए लोगी तुम। नहीं, मैं यह काम हरगिज नहीं करूंगी। निकिता गुस्से से अपनी जगह पर खड़ी हो गई। वहां बैठी युवती जिसका नाम पूजा था, वह उठकर उसके पास आ खड़ी हुई। देखो निकिता, तुम प्यार से इस काम को करने की हां कर दो, नहीं तो तुम्हारी हां करवाने के दूसरे रास्ते भी हैं हमारे पास। क्या करोगी तुम? निकिता गुस्से से चीखी। मैं यह गलीज काम नहीं करूंगी, तेरा तो बाप भी करेगा। वहां बैठा विवेक नाम का युवक तमतमा कर अपनी कुर्सी से उठा। मना करेगी तो यहीं तुझे नंगा करके अश्लील वीडियो बना लूंगा और तेरे पति को भेज दूंगा। नहीं, निकिता भय से चीखी। तुम ऐसा नहीं करोगे। रविंदर, उसे समझाओ, ये क्या बकवास कर रहा है। ये सब कुछ करेगा निकिता,
तुम्हें काम के लिए राजी करवाने के लिए यह हर हथकंडा अपनाएगा। मना करके यहां से चली भी गई तो तुम्हारा यह खूबसूरत थोबड़ा जिस पर तुम्हें नाज है, यह तेजाब से बिगाड़ देगा। यह तुम्हें कत्ल भी करने की हिम्मत रखता है। रविंद्र बेशर्मी से बोला, तुम चुपचाप हां कर दोगी तो यह शांत बैठ जाएगा। निकिता समझ गई थी वह गलत लोगों के जाल में फंस गई है। वह धम्म से कुर्सी पर बैठ गई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। थोड़ी देर बाद वह संयत होकर बोली, मैं यह काम करूंगी रविंदर, लेकिन आज से नहीं। मैं बहुत नर्वस हो गई हूं। मैं कल 10 बजे यहां फ्री माइंड होकर आ जाऊंगी। प्लीज रविंदर, मेरा विश्वास करो। मुझे एक दिन का समय दे दो खुद को इस काम के लिए तैयार होने के लिए। ठीक है, आज तुम जाओ, लेकिन कल ठीक 10 बजे यहां आ जाना। नहीं आई तो विवेक तेजाब लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। रविंद्र ने धमकी देते हुए कहा, कल 10 बजे मैं तुम्हें यहां देखना चाहता हूं। मैं आऊंगी रविंद्र सर। निकिता जल्दी से बोली, मैं अपना चेहरा खराब नहीं करवाना चाहती। जाओ। रविंद्र ने जैसे ही कहा, मैं सिर पर पांव रखकर भागी। गिरते पड़ते मैं किसी तरह घर पहुंची। शाम को मेरे पति काम से लौटे तो मैंने इन्हें सारी बात बताई। ये घबरा गए। हम दोनों रात के अंधेरे में घर छोड़कर गांव भाग गए। 1 सप्ताह से हम वहां छिप कर रह रहे थे, लेकिन हमने सोचा ऐसे कब तक छिपेंगे। पति का काम भी छूट जाएगा। हिम्मत करके आज हम थाने में अपनी शिकायत लिखवाने आए हैं सर। आप हमारी रिपोर्ट लिखकर उस बदमाश को गिरफ्तार कर लीजिए। तुम अब हमारी सुरक्षा में हो। हम आज रात को ही रविंदर और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लेंगे। एसआई जितेंद्र सिंह ने कहते हुए पास में खड़े हेड कांस्टेबल मलखान की ओर देखा। मलखान, तुम इनसे लिखित शिकायत लेकर एफआईआर दर्ज कर लो। मैं एसीपी साहब से बात करता हूं। ठीक है सर। हेड कांस्टेबल ने सिर हिलाया और निकिता तथा जितेंद्र को लेकर रिसेप्शन रूम में आ गया। निकिता से लिखित शिकायती पत्र लेकर उसे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 56, 79, 351, 3, 352 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर ली। एसआई जितेंद्र सिंह ने डीसीपी सिद्धार्थ गौतम को फोन पर सारा मामला बता दिया। डीसीपी ने एसीपी सिद्धार्थ गौतम के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर दिया। इस टीम ने दूसरे दिन 5 जुलाई को निकिता के द्वारा बताए गए सेक्टर 3 राजेंद्र नगर के फ्लैट 1/166 की फर्स्ट फ्लोर पर दबिश दी। पुलिस ने यहां न्यूड चैटिंग का धंधा करने वाले रविंदर, उसके साथी विवेक और पूजा सक्सेना को गिरफ्तार कर लिया गया। अंदर के रूम में 5 युवतियां भी थीं, जो रविंदर के इस न्यूड चैटिंग धंधे में मजबूरी से शामिल हुई थीं। वे वहां से मोबाइल द्वारा वीडियो कॉल पर युवकों से अश्लील बातें करती थीं। उन्हें उन युवकों को ज्यादा वक्त तक बातों में उलझाने के लिए अपने तन को निर्वस्त्र करने में भी संकोच नहीं होता था। जितना वक्त वह युवकों को बातों में उलझाती थी, उतनी ही कमाई होती थी। युवकों से 10 मिनट अश्लील चैटिंग करने को 200 से 250 रुपया वसूला जाता था। इस न्यूड चैटिंग गिरोह का सरगना रविंद्र कुमार राजबाग साहिबाबाद का निवासी है। अपनी एक महिला मित्र के कहने पर उसने अश्लील न्यूड चैटिंग का काम शुरू किया था। वह जॉब एप्लीकेशन वेबसाइट से मैरिड, अनमैरिड युवतियों, औरतों के रिज्यूम लेता था। फिर उन युवतियों को फाइनेंस एडवाइजर या लोन एजेंट की जॉब के लिए अच्छी सैलरी का लालच देकर अपने ऑफिस में बुलाता था। बाद में उन्हें धमकाकर या लालच देकर युवकों से न्यूड होकर चैटिंग करने के काम पर लगा लेता था। उन युवतियों ने बताया कि वह ऐसा करने के लिए उन्हें डराया धमकाया गया था। मजबूरी में वह यह गलत काम कर रही थी। इन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 56, 79, 351, 3, 352 लगाई गई। सभी को सक्षम न्यायालय में पेश करके रविंदर, विवेक और पूजा सक्सेना को जेल भेज दिया गया। शेष 5 युवतियों को चेतावनी देकर उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। रविंदर पहले वाहन इंश्योरेंस और आरटीओ कार्यालय से लाइसेंस और अन्य कागजात बनाने का काम करता रहा है। उसने यह न्यूड चैटिंग का धंधा करने के लिए डीएलएफ राजेंद्र नगर का वह फ्लैट 16,500 में किराए पर ले रखा था। कथा लिखने तक पुलिस उसके खिलाफ सबूत जुटाने का काम कर रही थी ताकि उसे सख्त सजा दिलाई जा सके। कानून के चलते इस कहानी में राघव चड़ीढ़ा, अप्सरा, निकिता और जितेंद्र यादव के नाम काल्पनिक है
मगर पूरी कहानी रियल घटना पर आधारित है। यह कहानी बताने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आमजन को शिक्षित व सावधान करना ही एकमात्र ध्येय है। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। आपको किस तरह की कहानियां पसंद हैं जो रियल घटना पर आधारित हो? इस तरह की कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।